यस सर। सो बच्चों कल हमने एक सवाल दिया था, ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल एम, एक स्फीयर है बच्चों, और ये इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है ऐसे। दोनों का मास सेम लिया था क्या? नहीं सर, स्फीयर का 2m था 2m और थीटा 37 डिग्री था। थीटा 37 ना 53? यस सर 37 सर। चलो इसका मास ले लिया था बच्चों 2m, और मैंने लिखा था कि एक्सेलरेशन, सपोज इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, डाउन द इंक्लाइन a1, इसका एक्सेलरेशन इधर होगा a2, a1 a2 निकालना है। ऑल सरफेसेज आर स्मूथ। ठीक, ये सवाल दिया था हमने होमवर्क। करते हैं बच्चों, एक सवाल अच्छे समझ में आ गया ना तो बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक ही सवाल तो समझना है। तो इसका बच्चों मेन कंसेप्ट ये था कि इसका सेंटर जो है वो सीधे डाउन द इंक्लाइन नीचे आएगा। तो पहला सवाल था a1 a2 में रिलेशन कहां से आएगा, कंस्ट्रेंट रिलेशन से। इस पॉइंट पे जो वेज का एक्सेलेरेशन है बच्चों a2 है, जो एक्सेलेरेशन स्फीयर के इस पॉइंट का है ये डाउन द इंक्लाइन है, पैरेलल टू द इंक्लाइन। ये एंगल जो है वो है 37 डिग्री। तो व्हाट इज द रिलेशन, a1 cos 37 equal to a2 a1 cos 37 इक्वल टू a2। लास्ट क्लास में कुछ बच्चे बोल रहे थे सर a2 cos 37 इक्वल टू a1। a2 इज इट करेक्ट बच्चों? नो सर। नो सर। क्यों नहीं करेक्ट था? क्योंकि हमें किधर लिखना है एक्सेलेरेशन, कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग। तो नॉर्मल तो इधर है ना, कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग रिजॉल्व करना है एक्सेलेरेशन को, उसके डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन सेम होगा। तो यहाँ पे ये सबको क्लियर, ये नहीं होगा ये भी क्लियर? यस सर यस सर। गुड। अब हम लोग ड्रॉ करते हैं सर एक बार फिर एक्सप्लेन कीजिए ना, क्यों नहीं होगा? हाँ बोलो बोलो आदित्य। एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना, वो a2 cos 37 क्यों नहीं होगा? नचिकेत नचिकेत पूछ रहा है ना? यस सर। हाँ नचिकेत, हमारा कंसेप्ट ये है कि अलोंग कॉमन नॉर्मल एक्सेलेरेशन सेम होगा, तो इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। a2 ऑलरेडी इधर है, a1 को रिजॉल्व करना है इधर। आई बात समझ में? यस सर। किस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन सेम होना है, अलोंग कॉमन नॉर्मल। इधर कॉमन रिजॉल्व नॉर्मल दोनों पॉइंट का, इधर नहीं। नॉर्मल यही है ना, ये नॉर्मल। आई होप कि ये क्लियर। a1 को रिजॉल्व करेंगे। चलो अब हम लोग ड्रॉ करते हैं एफबीडी कैपिटल एम का। तो इसमें बच्चों ये नॉर्मल फोर्स देखो इधर लगेगा n। बच्चों एक सवाल अच्छे से सीख जाओ, एक ही तो कह रहा हूं, सारे सवाल खुद ब खुद सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। n वर्टिकल डायरेक्शन और फोर्सेज है, कुछ कैपिटल mg है, ये n1 होगा, कुछ मोशन तो इधर है नहीं, इधर है। सो फॉर कैपिटल M व्हाट इज द इक्वेशन, n equal to m a1 a2 ना, mg इसका a2 माना है। हाँ a2 फिर
ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इस स्फीयर का एबिलिटी ड्रॉ करते हैं बच्चों। इस स्फीयर पे कौन कौन सा फोर्सेज है? 2mg, 2mg, और बच्चों ये कुछ N2, और कौन सा फोर्स है बच्चों? N जो लगा रहा है कौन? वेज, wedge. इधर लगा रहा है। मतलब इसको हम इधर भी दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, एन को ऐसे, ठीक है ना, इसी को ऐसे, या ऐसे भी रखेंगे। अभी बताओ हमें एक्स का एक्सेशन किधर पता है? डाउन द इंक्लाइन। यस सर। सो Yes, फोर्सेस को किधर रिजॉल्व करना प्रीफर करेंगे बच्चों? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या अलोंग द इंक्लाइन? Along the incline. Along the incline. incline. तो सवाल यही है, along the incline क्यों? Because हमें along the incline पता है acceleration. We know that it has net acceleration in this direction. Okay? यही समझना, यही कंसेप्ट है बच्चों। ये बुक में लिखा नहीं मिलेगा तुम्हें, इसके लिए टीचर्स की जरूरत पड़ती है, यही गाइड करने के लिए। सॉल्यूशंस तो हर जगह लिखा है। सो along the incline forces कौन कौन सा है? तो mg का कंपोनेंट होगा, mg का 2mg cos 37. और पता है ये एंगल कितना है बच्चों? 37 डिग्री। तो डाउन द इंक्लाइन 2mg Sin 37. Sin. एकदम सही, साइन 37। और ये n इधर है, मतलब n इधर है, ये एंगल 37 है, कितना? cos माइनस n cos 37 minus cos 30. 2mg sin 37 minus n cos 37, that is equal to 2m into a1. Sin 37 बच्चों 3/5, 2mg into 3/5 minus n into 4/5. अब ये और ये तीनों से सॉल्व करना। कितने वेरिएबल्स हैं? a1, a2, n, तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशन। कैन यू सॉल्व? Yes sir. yes sir सो इसी इक्वेशंस में क्या करते हैं? Yes. a2 इक्वल टू यहाँ पे पुट करते हैं n इज इक्वल टू कैपिटल N, a2 की जगह पे a1 cos 37 4a1/5, ये इक्वेशन 2 को मॉडिफाई कर दिया। और ये यहाँ बच्चों 4n/5 और यहाँ पे सिर्फ n है, तो इसको ना 4/5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे ऐड। 4/5n और माइनस 4/5n चला जाएगा, तो दिस 6mg/5 ये चला जाएगा 2ma1 प्लस 4/5 into 4/5, 16/25 16/20. ma, है ना? 25 into 50, 50 plus 16, 66/25 ma1। तो a1 इज इक्वल टू, देखते हैं किसी बच्चों को आया क्या ये? 25 या 5 चला जाएगा, 6 है, 11, कितना हो जाएगा बच्चों ये? 11/5. 11। करेक्ट? किसी का आया था क्या आंसर?
5g/11। बोलो बच्चों, किसी ने सॉल्व किया था ये? सर सॉल्व किया था, आंसर नहीं है। यस सर। किसी का आंसर आया? बाकी बच्चों एक एक ने किसी ने हाथ उठाया था, या चेक करो मैंने कहीं गड़बड़ी तो नहीं किया कैलकुलेशन में, चेक इट। सर इक्वेशन सही बना था, सॉल्विंग में गलत हो गया। चलो, अब जब A1 आ गया तो बाकी सब आ जाएगा, है ना? यस सर। चलो, एक और सवाल ऐसा ले लें क्या, तुम लोग सॉल्व करोगे ऐसा सेम टाइप का? हाँ सर। यस सर। यस सर। चलो देखते हैं, एग्जैक्टली ऐसा ही सवाल एक और ले लेते हैं बच्चों। लोगों ने प्रॉमिस किया सॉल्व करने का, देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व करते हैं। इसको देख के मतलब थोड़ा सा लगे कि हाँ ये तो हम मजा आ रहा है सॉल्व करने में, कुछ दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो स्क्रीन ब्लर हो रही है। नो सर, क्लियर है। देखते हैं, फोटो भी भेज दूंगा मैं ग्रुप पे। फिर से बच्चों वही ले लेते हैं, 2m और ये ले लिया m, है ना? और ये ले लिया, लेट्स इस बार ले लेता हूँ कितना, तो 37 ही लेते हैं, 37 ले लिया। ये वर्टिकल वॉल है बच्चों, ये किधर जाएगा? नीचे। 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 और ये इधर जाए। सपोज ये A1 से जा रहा है, ये लेट्स A2 से नीचे आ रहा है, तो हमें बताना है फाइंड एक्सेशन ऑफ वेज, फाइंड एक्सेशन ऑफ वेज just after release देखते हैं बच्चों इसको सॉल्व कर पाते हो। 2 मिनट। यस सर। चलो बच्चों, टाइम इज अप, अब जितना करना था। सर 80/6 आया। ठीक है, मैच कराना, मैं लिखता हूँ। चलो, फाइंड एक्सेशन ऑफ वेज जस्ट आफ्टर इट इज रिलीज। सबने कहा सर इसका A1 होगा, तो देखो वेज का ये पॉइंट A1, स्फीयर का ये पॉइंट A2, कॉमन नॉर्मल ये रहा, डॉटेड लाइन दिखाया, रिलेशन लिख लेते हैं बच्चों। ये है 37 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 37 डिग्री बिकॉज ये थीटा तो ये थीटा। A2 cos 37, इसका ये कंपोनेंट A1 sin 33। आई होप कि ये सही लिखा होगा, हाँ सर, सही है। है ना? सो
A2 into 4 by 5 that is equal to A1 into 3 by 5. A2 is equal to 3 by 4 A1. अब आते हैं बच्चों किसका एबिलिटी ड्रॉ करते हैं। लेट्स कैपिटल एम का ड्रॉ कर लेते हैं। इस पे नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। ये वर्टिकल से कितना एंगल है, दिस एंगल इज 37। सो इसका हम लोग देखते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, m sin 37 that is equal to m into a1, इसका a1 माना है। ये हो गया बच्चों सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया था फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्फीयर का। स्फीयर पे फोर्स ऐसा है बच्चों, नॉर्मल ऐसा है ना, और कौन सा फोर्स है, इधर भी कुछ फोर्स होगा N2, यहां से भी N2 होगा, बट ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। और इस पे कौन सा फोर्स है, mg। इसका एक्सेलरेशन किधर देख रहे हैं, A2 डाउनवर्ड देख रहे हैं, है ना। Yes, sir. 2mg। हाँ, अब ये देख लेते हैं ये नॉर्मल कितना एंगल बना रहा है। ये जो नॉर्मल है वर्टिकल से 37 डिग्री बना रहा है, वर्टिकल से ये 37, तो ये 37, ये एंगल देखना आना चाहिए बच्चों कितना। देखो n का वर्टिकल कंपोनेंट cos 37 ऊपर, सर ये 37 कैसे हुआ वो इसका मास 2m दे दिया, 2m है ना, तो 2mg। सर हाँ बोलो, वो 37 कैसे हुआ वो बताइए ना। देखो ये वाला 37 पता है, ये 37, यस सर। इसी लाइन को ये नॉर्मल एक्सटेंड कर देंगे, वर्टिकल है तो ये 37, तो ये 37, यस सर। ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर देखो ऐसे यहाँ पे भी ये L, किसी को और नहीं क्लियर तो बहुत तरीका है देखने का। ये थीटा तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। अब ट्राई तो करो, यू शुड ट्राई। हमने आइडिया दिया, अब तुम्हें क्या करना है, घर पे देखना है। और सब 9-10 में आता है तुम्हें, बहुत अच्छे से आता है। 2mg नीचे बच्चों और n का कंपोनेंट ऊपर, माइनस n cos 37। क्योंकि नेट फोर्स नीचे है इसलिए हमने पहले 2mg लिखा, एक्सेलेरेशन नीचे है, 2m into a2। बच्चों a2 यहां से पुट कर लेते हैं, 2m into 3 by 4 a1, दिस इज इक्वेशन 3। 2 and 3, ये देखो sin 37 है, ये cos 37 है बच्चों, ऐड कर लेना है। इसमें किससे मल्टीप्लाई करते हैं, cos 37 से, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, sin 37 से, और ऐड कर देते हैं। कर लूं क्या, यस सर। 2 into cos 37 plus 3 into sin 37, ऐड कर दो तो n चला जाएगा, और यू कैन फाइंड दिस a1। मैं आगे सॉल्व करूं या रहने दूं, रहने दो सर, सही है यहाँ तक। यहाँ तक सही है। ये करके ऐड करके a1 निकाल लोगे, a2 निकाल लोगे, n निकाल लोगे। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बच्चों कि तुम लोग इतना कर लोगे, ठीक है ना। और आगे बढ़े,
तो कुछ सवाल और करें बच्चों? यस सर। कितने बच्चे हैं जिनको ना न्यूटन्स लॉ में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ गया है, थोड़ा थोड़ा मजा आ रहा है? काइनेमेटिक्स में जो डाउन फील कर रहे थे न्यूटन, सर थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, क्या बात है? ये डायग्राम देख के ना खुशी होनी चाहिए, अरे हाँ यार इसको तो सॉल्व करते हैं, है ना? चलो बच्चों मिटा रहा हूँ ये। सर आपने एचसी वर्मा में क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क। यस, एचसी बनवा के सारे सवाल कर ही लेते हैं आज यार, कर ले। हाँ सर। यस सर। यस सर। ठीक है चलो। यस सर। तो आज जो रहेगा एचसी वर्मा के नाम रहेगा, डाउट सेशंस लेते हैं, और तुम लोग भी कॉन्फिडेंट फील करो कि चलो एचसी वर्मा तो हमने कंप्लीट कर लिया। हालांकि सूडो फोर्स वाले अभी नहीं करेंगे, वो पढ़ाने के बाद करेंगे, बट उतना ही करेंगे ना आज जितना होमवर्क दिया था। हाँ तो एक काम करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करूं मैं? तो एक्सरसाइज 20 के क्वेश्चन है एक्सरसाइज कौन सा सवाल? सर 25 से 35 तक दिया था। 25 से यस सर। 25 करें? यस सर। 25 करते हैं बच्चे। यस सर। सर एक डाउट है। 28 मैंने नहीं कहा था क्योंकि वो सूडो फोर्स से होगा। यस सर। तो आज मैक्सिमम सवाल एचसी वर्मा के कर लेते हैं, 3 4 5 सवाल छोड़कर मैक्सिमम। यस, किसी ने कुछ डाउट पूछा, बोलो। सर वो एग्जाम का क्वेश्चन है, कॉइन्स के ऊपर कॉइन्स रखे थे ना, वो वाला। क्वेश्चन नंबर बोलो। नहीं सर, एग्जाम में आया था। अच्छा एग्जाम में आया था, ठीक है देखते हैं एग्जाम वाले। कॉइन्स के चलो पहले हम लोग ये यहाँ कर लेते हैं बच्चों ये सवाल। बच्चों एक रोप है या कुछ ब्लॉक है, जो भी है, यूनिफॉर्म रॉड है ये, दिस इज ए रॉड, और इसको पुल किया जा रहा है 20 न्यूटन से, और इसको पुल किया जा रहा है बच्चों 32 न्यूटन से। सर ये नोट्स वाले नोटबुक में लिख लेना। यस यू कैन राइट, लिख लो एचसी वर्मा का ये सम्स है, और इसका टोटल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, और 1 इंच से 10 सेंटीमीटर पे पूछा है टेंशन। टोटल मास है इसका बच्चों 3 kg। यहाँ पे टेंशन क्या होगा ये पूछा है, तो सबसे पहला तो आंसर मुझे ये देना कि क्या ये बॉडी, ये रॉड रेस्ट में होगा या एक्सलेट करेगा। एक्सलेट अगर करता है तो एक्सेलरेट। एक्सलेट करेगा राइट साइड। एक्सेलरेट। राइट साइड। ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। तुम लोगों ने कहा कि सर राइट डायरेक्शन में एक्सलेट करेगा, यस करेक्ट। व्हाट इज द एक्सेलेरेशन? 32 या 12/m? 12 एज गलत हो जाएगा, 32 माइनस 20, 12/m जो है 3 kg, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बच्चों ये क्लियर? यस सर। बट सवाल यस सर। सवाल में ये नहीं पूछा है। सवाल तो पूछा है कि यहाँ पे टेंशन निकालो। अब बताना, मैं पूरे रॉड को सिस्टम लेके निकाल पाएंगे क्या टेंशन? हाँ सर। नो। पूरे रॉड को सिस्टम टेंशन नहीं आएगा सर नहीं लेते। यहाँ का अगर टेंशन निकालना है तो हमें एफबीडी किसका ड्रॉ करना पड़ेगा? इसको इमेजिनरी कट करो, या तो इसका या तो इसका, ये या ये पार्ट। जहां पे टेंशन पूछे वहां पे इमेजिनरी कट करो, कितने का एफबीडी ड्रॉ करो, इतने का या इतने का, किसी एक। लेट्स ड्रॉ एफबीडी ऑफ दिस पार्ट। व्हाट इज दिस मास m1? सर पूरे रॉड के हर एक पॉइंट का टेंशन सेम ही होगा ना?
रॉड के हर पॉइंट का टेंशन अलग हो जाएगा, बिकॉज मास जो है रॉड के पास है, मासलेस नहीं है। अगर मासलेस होता तो सेम होता। ठीक, कितना होगा यही निकालना है बच्चों, कितना होगा ये निकालना है। तो यहाँ पे टेंशन निकालना है, तो नचिकेत मेरी बात पूरा ध्यान से सुनो। यहाँ पे टेंशन निकालना है तो यहां से इमेजिनरी कट करो, इतने का एफबीडी ड्रॉ करो, तभी इक्वेशन में यहां का टेंशन अपीयर होगा। ठीक है ना। और मैंने ऐसे सवाल पहले भी कराए हैं, रिकॉर्डिंग भी पहले का भेजा है। इसका मास बताओ, कोई बता सकता है क्या? ये 30 सेंटीमीटर का है, 3 kg है, तो इतने 10 सेंटीमीटर का मास कितना होगा? 1 kg। 1 kg। 1 kg। मैं बता रहा है कि क्यों 1 kg होगा, बिकॉज तुम लोग IIT बनने वाले हो, तो इतना तो निकाल लो। मुझे पता है अभी 50% बच्चों को नहीं आ रहा होगा, कैसे आएगा? भूमिका कैसे आ रहा है? 30 सेंटीमीटर का मास 3 kg, तो 10 सेंटीमीटर का मास कितना? इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जेई का तैयारी अगर करने आया तो इतना तो आना चाहिए। सर बोलो थर्ड। सर एक्चुअली ये 24th क्वेश्चन है जो होमवर्क में नहीं था। यस सर। ठीक है हाँ, सर, 25 के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो तो सीख लो ना, अभी कर लो इसको। सो इसका एफबीडी ड्रॉ करते हैं बच्चों। ये टेंशन तो पता है 20 न्यूटन, ये टेंशन टी निकालना है। टी और इधर हो गया 20 न्यूटन। इस एक्शन का इक्वेशंस क्या लिखेंगे? टी माइनस 20 मास कितना है? 1। एक्सेशन हमने निकाल चुके हैं, 4 निकाल चुके हो। देखो एक्सेशन पहले निकाल लेना, नहीं निकाला तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी। तो टी कितना आ जाएगा? 24 मीटर। कोई बच्चा कहेगा नहीं सर मैं ना इसका एफबीडी ड्रॉ करता हूं, तो क्या गलत आंसर आ जाएगा? नहीं, नो सर, नो सर। एफबीडी अगर ड्रॉ करेगा तो कहेगा कि सर इधर 32 और इधर टी, इसका मास है 2 kg, एक्सेलेरेशन है a=4। सो वी विल राइट इक्वेशन 32 minus t, that is equal to 2 into 4. t is equal to 32 minus 8. How much it will be? 24। क्या ये सवाल 100% क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, ऐसे ही दमदार आवाज आनी चाहिए। ये 24 था बच्चों, मैं गलती से 32 लिख दिया हूं क्योंकि 25 को 25 लिखा था। तो ये 24 था, नाउ 25। क्या 25 सॉल्व करना है या हो जाएगा? हो गया सर। हो गया ना? हो गया सर। सिर्फ सर हो गया। एंगल देखना हो बच्चों, ये एंगल दिया नहीं डायरेक्टली। देखो ये 3 मीटर लेंथ दिया हुआ, ये 4 मीटर दिया हुआ और ये 5 मीटर दिया हुआ, ऐसा लेंथ दिया हुआ डायग्राम का, इंक्लाइन प्लेन का। सो ये 90 डिग्री होता है, 3 4 5 है तो ये 90 डिग्री है, ये बेस ये ऐसे। तो अगर ये θ1 लिखोगे ठीक है ना, 53 डिग्री हो जाएगा सर 53 डिग्री। ये 53 डिग्री हो जाएगा। cos θ1 लिख लो तो 4/5 और ये बच्चों हो जाएगा 37 डिग्री। ठीक है ना, 37। बड़ा साइड के सामने वाला बड़ा एंगल, तो एक 37 और एक 53, इसके सामने वाला छोटा। अब इसमें क्या कर दिया उन्होंने, 2 ब्लॉक लगा दिया है।
एक ब्लॉक लगा दिया। दोनों का मास ले लिया 1 kg, ये भी 1 kg। ये इधर स्लाइड करेगा, ये ऊपर जाएगा, क्योंकि देखो इसका स्लोप ज्यादा है बच्चों, ठीक है, ऐसे स्लाइड करेगा। तो यू कैन सॉल्व दिस। 25 रहने दें। यस सर। सर सिस्टम लेके कर सकते हैं ना? यस हाँ बोलो। सर Yes, सिस्टम sir. लेके कर सकते कर हैं सकते क्या? हैं ना? सिस्टम लेके हाँ सर। तो ये वाला एफ नेट अपॉन टोटल मास। अच्छा, जैसे तुम्हें आता है करने के लिए। सर ने पढ़ाया तो मैंने ही पढ़ाया ना तुम लोगों को। हाँ सर। तो मैंने एफ नेट कहाँ पढ़ाया तुम लोगों को? बताओ एफ नेट कैसे लिखोगे? मैं पढ़ाऊंगा। सर टोटल फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों का मतलब एनजी है, माइनस कर देंगे, अलग अलग डायरेक्शन में होगा ना। कहाँ से सीखा विवेक? सर इस पे था HC वर्मा में एक जगह लिखा था तो मैंने उधर से पढ़ा। आपने जो PDF भेजा। नहीं नहीं, अच्छी बात में तो नहीं। तो तुम बताओ सर वहां पे सॉल्व किया था। क्या एफ नेट बताओ कितना लिखा, बोलो यहाँ पे। व्हाट इज एफ नेट? 2 मिनट से। अभी तो बच्चों मैं चाहूंगा कि तुम लोग ने ऐसे लिखो, mg का कंपोनेंट इधर लिखो, ये 53 है, मास m है, mg sin 53 डाउन सर की ऊपर, that is equal to m into a। इसके लिखोगे बच्चों, ये हो जाएगा 37, इसमें t ऊपर है क्योंकि वो ऊपर एक्सेप्ट किया, t माइनस mg sin 53 सॉरी sin 37 दैट इज इक्वल टू m into a। दोनों को ऐड कर दो, ये t चला जाएगा, दोनों का मास इनफैक्ट सेम है। sin 53 माइनस sin 37 दैट इज इक्वल टू 2m into a। a आ जाएगा बच्चों, ये सॉल्व कर लिया, 4/5 माइनस 3/5 तो 1/5 हो जाएगा, mg into 1/5 डिवाइड बाय 2m g by 10 that is equal to 1 meter per second square। आई बात समझ में? हाँ सर। अब बताओ विवेक कुछ। सर मैंने mg cos 37 उसका लग रहा है ना, एक 1 kg ब्लॉक का, उसको माइनस mg कर दिया प्लान उसका x डायरेक्शन लेके, एफ नेट निकाल लिया और अपॉन टोटल में कर दिया, उससे भी सेम ही आंसर आया g/10। पता नहीं, मुझे तो नहीं समझ में आया कि तूने क्या क्या, जो भी है। अच्छी वर्मा में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, अभी जैसे मैंने बताया वैसे करो, बाद में मैं शॉर्टकट इसका बताऊंगा, अभी नहीं। हाँ सर वैसे नहीं करूंगा, आपके जैसे करूंगा। 25 हो गया बच्चों। नेक्स्ट सवाल आते हैं 26 27 करें क्या? यस सर। 27 पहले तुम लोग खुद से करो। M1 M2 ये 5 kg, M2 is 2 kg। तो दोनों पे फोर्स लग रहा है, दोनों पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं।
सर हम्म सर आपने 24th क्वेश्चन जैसे किया ना वैसे मैंने किया था। आपने एक्सेलरेशन 12/3 करके किया था ना, वैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन किया था। चलो इसमें पूछा है व्हाट विल द एक्सेशन। देखो M1 कैविटी ड्रॉ कर लेते हैं। टेंशन है T, M1G नीचे प्लस 1 न्यूटन नीचे माइनस T ऊपर, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू A। इसका बच्चों ऊपर T ऊपर माइनस M2G माइनस 1 न्यूटन, दैट इज इक्वल टू 2A। इंटू A। M2G बच्चों 2 है और M1 जो है वो है 5। अब इसमें क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ये 1 1 चला जाएगा, T चला जाएगा, 5G माइनस 2G हो जाएगा 3G, दैट इज इक्वल टू 7 है। सो एक्सेशन आ जाएगा 3G/7। देखो आंसर, हाँ सर। 3G/7। लेकिन उसके बाद कुछ कहा है, डिस्क्राइब द मोशन। Describe motion. EM1. कहा कि जब हमने F फोर्स लगाया ना तो क्या होगा कि यह स्प्रिंग टूट गया, बट फोर्स अभी भी लगा रहे हैं। तो बच्चों स्ट्रिंग जब टूट गया तो इस पे फोर्स स्ट्रिंग का गया, सिर्फ बचा M1G और 1 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 5G प्लस 1, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेशन 5 है। A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G प्लस 1/m 5। इज इट क्लियर? दैट मीन्स G का वैल्यू जो भी है G प्लस 0.2। इज इट क्लियर? सर वापस एक बार समझाइए ना। सर रिपीट। हाँ समझ में आया, विवेक बोलो। सर स्ट्रिंग टूटने का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग टूटने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब स्ट्रिंग टूट गया। मतलब नहीं, हमें क्या करना है उसके स्ट्रिंग टूटा तो? स्ट्रिंग टूट गया तो अब दोनों में कोई रिलेशन नहीं, दोस्ती खत्म। ये अपने रास्ते, ये अपने रास्ते। अदरवाइज दोस्ती, ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। अब दोनों इंडिपेंडेंट हो गया, है ना? यार Yes. स्ट्रिंग कनेक्टेड है तो ये अपना अलग मोशन होगा, इसका अलग मोशन होगा, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। क्या विवेक, कितना सिंपल सा चीज तो है यार। यस सर। स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तभी तो कहा कि ये ए से नीचे आएगा तो ये ए से ऊपर जाएगा, बिकॉज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। दोनों के मोशन में एक रिलेशन होगा, और स्ट्रिंग जब टूट गया तो रिलेशन खत्म। चलो आगे बढ़े। 27 हो गया बच्चों, 27 हो गया ना? हाँ 28 सर। हमें घाटा नहीं करना है, 28 नहीं करना है, लेकिन 29 करना है। सर पर वो 28 पर डिपेंडेड है वो। नहीं नहीं, 28 पे डिपेंडेंट नहीं है। 29 मुझे तो लगता है कि ऑलरेडी करा दिया है शायद, बट स्टिल बड़ा फेमस सवाल है बच्चों।
29 करना, ठीक है। क्या कहा है, इसका मास M2, इसका मास M1, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जेई मेन में आ सकता है, इसलिए इसको 3 स्टार मार। जेई एडवांस नहीं पूछेगा, इस कंसेप्ट पे पूछेगा, बट एग्जैक्टली ये नहीं पूछेगा। जेई मेन एग्जैक्टली यही पूछेगा। बच्चों एक अच्छा सा सवाल ले रहा हूं, कहा कि M1 का मास क्या हो, सो दैट अगर इसको रिलीज किया तो M1 विल रिमेन एट रेस्ट, ओके। M1 विल रिमेन एट रेस्ट, दैट मींस ये T कितना होना चाहिए, या T1 लिख लेता हूं, T1 कितना होना चाहिए, 1G। mg। बहुत बढ़िया, mg। बच्चों ये पुली होता है मासलेस, अगर M1 रेस्ट में है तो पुली भी क्या रहेगा, रेस्ट में। रेस्ट रहेगा। अब देखो ये M2 M3 इक्वल नहीं है, M2 M3 इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, तो क्या ये रेस्ट में रहेगा, नो सर। नो सर नो सर। मूव करेगा, सपोज M2 ज्यादा है तो ये नीचे जाएगा A एक्सेशन से, तो ये ऊपर जाएगा A एक्सेशन से, क्या ये A निकालेंगे, पुली रेस्ट में। अगर बच्चों पुली रेस्ट में है तो इसका इक्वेशंस लिखेंगे, M2G नीचे, T ऊपर, ऑलरेडी इक्वेशंस लिखा है, इसका ऊपर है T माइनस, इसको ऐड कर देंगे बच्चों, सो A आ जाता है ठीक है, इसका इक्वेशन लिख लिया। बट मुझे ये टी एक सेकंड, यहाँ पे T1 लिखाना है, हाँ यहाँ पे T लिख रहा हूँ, मुझे ये T चाहिए, तो T, तो T का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, A का वैल्यू, T इक्वल टू आ जाएगा M2G माइनस M2A, ओके। A का वैल्यू पुट कर लिया, G कॉमन, M2 कॉमन, 1 माइनस M2 माइनस M3 डिवाइडेड बाई M2 प्लस M3, इसको इधर ले लो, M2 चला जाएगा, 2 M3 बचेगा, 2 M2 M3 दिस इज द टेंशन, और ये मैंने पहले बताया भी है बच्चों। क्या ये टेंशन क्लियर, ये वाला टेंशन, यस सर। अब हम पुली की बात करते हैं, बताओ पुली पे ऊपर लग रहा है T1 और इधर लग रहा है 2T, सो फॉर पुली T1 ऊपर बच्चों, इसका मास तो है नहीं तो mg कुछ लगेगा नहीं, 2T T निकाल चुके हैं, T1 है बच्चों M1G, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दैट मींस M1 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 M2 M3 डिवाइड बाई, ये रिलेशन तुम्हें ध्यान में रखना है बच्चों, ऐसा आ जाता है, इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा, ये T पता है, T याद रखना है, ये ध्यान में रखना है, ऐसा आता है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज में आता है, और ये T 2T को बैलेंस करेगा, ये T कितना है M1G,
क्या ये सवाल क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसी को ना थोड़ा और अरेंज करके लिखते हैं। देखना, इस m1 को ना इधर लेके चले जाओ, 4/m1 हो जाएगा। m1 को इधर और m2 प्लस m3 को इधर और m2 इंटू m3 को नीचे, तो जाएगा 1/m2 प्लस 1/m3। देखो तो ये ऐसा आ जाएगा क्या? इसी चीज को ऐसे अरेंज कर दिया, इसको इधर m2/m3 डिवाइडेड और ये m1 इधर। सो समटाइम्स दिस फॉर्मेट में इक्वेशन दिया रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इस फॉर्मेट में लिखो, इस फॉर्मेट में लिखो, एक बार देख लो इसको क्या किया हमने। सर एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कीजिए ना। यस सर। कहाँ नचिकेत, कहाँ एक्सप्लेन करना है, कौन से पॉइंट? सर शॉर्ट में स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर दीजिए। यार तू हमेशा स्टार्टिंग से क्यों बोलता है? क्या कुछ सुना ही नहीं क्या? मैं तो इतना स्लो बता रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा नचिकेत। Why you are always saying सर स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर दो? सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है तो मैं बार-बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। अच्छा, क्योंकि क्या होगा ना, क्लास में समझा दूंगा, हमें दिक्कत नहीं है, बट क्लास बहुत स्लो हो जाएगा ना, कैसे बढ़ेंगे? बच्चों एकदम ध्यान से देखो, मैं कोशिश करते हैं कि मैं स्लो रहूं, और कोई एक पॉइंट पे मिस होता है तो इट्स गुड, मतलब ओके, बट पूरा समझाना बहुत टाइम लगता है। कुछ लिखा था कि नहीं नचिकेत? कुछ लिखा था तूने? लिखा था तीनों लेक्चर। आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन द क्वेश्चंस। मैं फिर से कर रहा हूं, सिंसियर एफर्ट डालो बच्चों, सिंसियर एफर्ट डालो, सुनना है पूरा ध्यान से। छूट गया तो रिकॉर्डिंग में जाके देख लेना है। सवाल ये है कि M1, M2, M3 में क्या रिलेशन हो सो दैट द सिस्टम रिलीज करने के बाद M1 रेस्ट में रहे। सिस्टम रिलीज करने के बाद M1 रेस्ट में। M2, M3 बच्चों ये दोनों इक्वल नहीं है, सो इट विल मूव। सपोज ये मूव किया A से नीचे, ये जाएगा A से ऊपर, ये रेस्ट में है बच्चों, तो ये टेंशन हमने कहा T रेस्ट में है, सो T विल बी M1G, M1G। पुली विल आल्सो बी एट रेस्ट। तो ये कहानी वैसा ही हो जाएगा जो ऐसा कहानी हमने किया था। दो ब्लॉक है, छोड़ दिया तो कैसे मोशन होगा? सो ये जो T आ जाता है, मैं बता रहा हूं, ये दोनों का मास 2m2 m3 डिवाइडेड बाई m2 प्लस m3, ये T आ जाएगा। क्योंकि पुली रेस्ट में है, ऐसे भी पुली का मास 0 है, तो T ऊपर, T1 ऊपर, सॉरी ये T1 लिख रहा हूं, और ये T नीचे, तो T1 इज इक्वल टू 2T। बोलो नचिकेत, यहां तक क्लियर? कनेक्टेड हो या नहीं? यस सर। T1 का वैल्यू हो जाएगा M1G, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू T।
इसको सॉल्व कर लो। मैंने इसी को थोड़ा सा अरेंज कर लिया, ये m1 को इधर लेके चला गया 4/m1 और m2 प्लस m3 को इधर लेके आ गया, डिवाइड बाय m2 m3 नीचे आ जाएगा, 4 तो रहने दिया इधर, यहां से डिवाइड करो तो बचेगा 1/m3, यहाँ पे डिवाइड करो तो बचेगा 1/m2, इसी को लिखा था। अब बताओ एक छोटे से सवाल में हमने 20 मिनट खो दिया, 25 मिनट लगा दिया। थर्टी में डाउट नहीं है, 31 अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा। आर्यन पाठक अटेम्प्ट किया क्या 31? यस पक्का अटेम्प्ट किया है? अथर्व वग्रे, अथर्व तू तो सिंसियर है, यस सॉल्व हुआ 31? सर 31 डाउट है सर। किसको डाउट है 31? इतना देर बाद बताया। चलो एक ने तो हिम्मत किया, अटेम्प्ट किया था। यस सर। विवेक पक्का? ये तो बहुत डांट पड़ी। क्या तू अटेम्प्ट किया और सॉल्व नहीं हुआ, विवेक ऐसा बोल रहा है ना? नहीं सर, अटेम्प्ट के आंसर आ गया। आंसर आ गया, डाउट किसको है? डांट तो लगाऊंगा बच्चे, बहुत मन से पढ़ाता हूँ, तो तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो बहुत डांट पड़ेगी। दिस इज द सिचुएशन। थोड़ा सा दिमाग खुला रखना बच्चों। इसमें अगर मैं बात करूं कि ये ए एक्सेशन से जा रहा है, ये ए से, तो बताओ कि क्या ये 2a से नीचे आएगा क्या? हाँ सर। एकदम दिमाग लो, छोटा सा चीज है यार, कॉमन सेंस। ये अगर आगे जा रहा है बच्चों, ये आगे जा रहा है तो x डिस्टेंस आगे गया तो ये x और ये x फ्री हो जाएगा, 2x नीचे जाएगा। ऐसे ऐसे सोचना शुरू करो तो क्या होगा, सवाल बहुत क्विकली कर पाओगे। ठीक है, क्लियर कट कंसेप्ट हो। यस, ये अगर x आगे जाता है तो x और x 2x इधर फ्री होगा, सॉरी 2x इधर एंगेज होगा। तो ये रिलेशन लिख लिया। लेट्स राइट एवरीबॉडी ऑफ दिस। mg नीचे, जिसने सॉल्व किया और नहीं हुआ उन बच्चों के लिए mg नीचे t ऊपर, दैट इज इक्वल टू m इंटू 2a। एक ही चीज तो 10 दिन से पढ़ा रहे हैं, 10 दिन नहीं 20 दिन हो गया लगता है, या उससे भी ज्यादा। कितने दिन हो गए यार हमारे न्यूटन्स लॉ स्टार्ट किए हुए? 1 महीना? सर अभी तो स्टार्ट किया था। अभी स्टार्ट किया? मुझे लगता है 2-3 महीने से पढ़ा रहा हूँ। 2 वीक हो गए। टी और टी, इसलिए बच्चों 2t आगे है, 2m इंटू a। और यहाँ माइनस टी है बच्चों, यहाँ प्लस 2t है। तुम लोगों को इतना 10th में पढ़े हो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस 2t हो जाएगा, ये चला जाएगा। अब ये कैलकुलेशंस करना तो सीखो बच्चों। ये 4 और ये 2 क्या क्या हो जाएगा? 6 m इंटू a। क्या ये आंसर g/3 आ रहा है क्या? a इसका एक्सेशन हो जाएगा 2g/3। और भी कुछ पूछा है? सर वो m है, आपने शायद 2m लिख दिया उधर। सर वो m है, ma होगा उधर। यस सर एम। सर वो m है ना, 2g/3 होगा आंसर। mg सर वो m है ना, आपने माइनस में लिखा है। देखो तो यार, सुनो तो, बोलना शुरू करता है, रुक नहीं रहा है।
m इंटू इसका एक्सेशन 2a, ठीक, इसका 2t that is equal to mass into acceleration a. Is this two equations correct? अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, बताओ सही किया है कि नहीं? बोलो बच्चों, आरिक, आयुष गोयल, इज इट करेक्ट? अभिजीत गायकवाड़, नो आंसर। ईशा दांडे, सर आपने A1 की वैल्यू निकाली ना? 2m का आ गया ना, वो m का पूछा है। यस हाँ भाई, मैंने यही बोला ना कि इसका a लिखा a g/3, इसका एक्सेशन g/3, इसका एक्सेशन 2g/3। हाँ सर वही आया। सॉरी सर। मैंने ये इक्वेशन सही है ना? हाँ सर। यस सर। यस सर। यस तुम लोग खुद से पूछो कि यार ये सवाल क्यों नहीं हुआ। और एक सवाल और पूछा इन्होंने, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो किसी एक कैविटी ले लो, जिससे सपोज इसी कैविटी ले लिया, तो t कितना आ जाएगा बच्चों? ये इधर लेके चले गए तो आ जाएगा t कर दो, देखो mg/3 आ रहा है क्या? यस सर। तो बी ऑप्शन सॉल्व हो गया। सी ऑप्शन में क्या पूछा है? ये जो पुली है, इस पुली पे ये क्लैंप कितना फोर्स लगा रहा है? फोर्स बाई क्लैंप ऑन पुली, फोर्स बाई क्लैंप ऑन पुली। बच्चों पुली पे देखो, एक टेंशन इधर है और एक टेंशन इधर है, इन दोनों टेंशन को ये क्लैंप का फोर्स बैलेंस कर रहा होगा। ये टी और ये टी मिलकर के कितना हो जाएगा? 2t या √2t? √2t। बहुत बढ़िया। चलो 2-4 बच्चे तो पढ़ रहे हैं, बढ़िया। तो क्या हम 31 सवाल को कर दें टाटा बाय बाय? यस सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। अब अगर सवाल एचसी वर्मा से पूछा हुआ हो और टेस्ट में मार्क्स नहीं आएगा ना, तो बहुत डांट पड़ेगी बच्चों, सच्ची बता रहा हूं। इतना दिल से इतना एफर्ट लगा के मैं पढ़ा रहा हूं, तो तुम लोगों को भी पढ़ना पड़ेगा। देखो बच्चे कितने हैं? 51। बाकी बच्चे चले गए क्योंकि टाइम होने वाला है। अरे क्या ही होगा तुम लोगों का। हेरम जोशी कितने क्लास करते हो? देखो हेरम जोशी का कनेक्टेड नहीं है ऑडियो। तनिष्क भाव सर कनेक्टेड नहीं है। उत्कर्ष आ रहा समझ में? हाँ सर। बच्चों 33 करें क्या? 33 इज गुड सम। हाँ सर उसमें डाउट। यस सर। 33 में क्या कर लो? यस सर। स्टार मार्क कर लो, स्टार मार्क, 4 स्टार। एचसी वर्मा का वन ऑफ द गुड सम। तो ये अच्छा सा सवाल है।
बच्चों स्मॉल एम जो है ना वो स्लाइड नहीं कर रहा, यही है ना? पूछा है स्लाइड, ऐसा एम बताओ जिसमें वो स्लाइड ना करे। यस। पूछा इस कैपिटल एम का मास क्या है कि ये स्मॉल एम इस पे स्लाइड ना करे। तो मान लेते हैं बच्चों कि इसका ना एक्सेलेरेशन इधर है ए, इसका एक्सेलेरेशन किधर है ए, और स्मॉल एम का एफबीटी ड्रॉ करते हैं। तो व्हाट आर द फोर्सेस? एमजी नॉर्मल बच्चों एम, और हमें क्या पता है इसका एक्सेलेरेशन किधर है? तो बताओ फोर्सेस को मैं किधर रिजॉल्व करूं? along the axis, along the हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, बिकॉज एक्सेलेरेशन पता है मुझे हॉरिजॉन्टल है ना? तो क्या लिखेंगे? n sin थीटा इज इक्वल टू, सिर्फ स्मॉल एम का एफबीटी ड्रॉ कर रहे हैं, और n cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? mg जी, दोनों को डिवाइड कर दो, दैट मीन्स a इज इक्वल टू g tan थीटा। इज इट क्लियर? यस सर। g tan थीटा। दैट मीन्स इसका एक्सेलेरेशन कितना है? g tan थीटा, ये पता चल गया। तो ये ध्यान देना कि अगर इसके रिस्पेक्ट में ये स्लाइड नहीं कर रहा है तो इसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा g tan थीटा। ओके, यस सर। आगे बढ़ते हैं यस सर। बच्चों। ये और ये चूंकि स्लाइड नहीं करा तो ये दोनों एक ही साथ मूव करा, तो कैन बी कंसीडर दिस एज अ सिस्टम, क्योंकि मूव करा एक साथ। yes sir, यस सर। तो देखो Yes, sir. और इसका देख लेते हैं, इसका एक्सेलेरेशन निकालते हैं इन दोनों से। m डैश प्लस m मास है और ये m है। इसका इक्वेशन लिखता हूं, mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू ये a, जो कि g tan थीटा है। बाद में पुट कर देंगे, अभी यही रहने देते हैं, a का वैल्यू बाद में g tan थीटा पुट कर देंगे। और इसका लिखेंगे बच्चों t इक्वल टू, दोनों को सिस्टम ले लिया, ऐड कर दोगे, कैपिटल एम जी इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल एम प्लस एम डैश प्लस एम इंटू ए का वैल्यू लिख लेंगे बच्चों जी tan थीटा। कैन वी फाइंड एम फ्रॉम हियर? बाकी एवरीथिंग इज नोन। क्लियर? अब बच्चों यहाँ Yes, पे sir. सवाल कराता हूँ जो एकदम ध्यान से सुन लेना। ये जो भी कहा 4 स्टार्ट क्यों लगवाया, देखना। ऐसे सवाल रहता है, अभी अभी मैं पूछ रहा हूँ कि स्टैंडर्ड ब्लॉक का एक्सेलेरेशन इधर ए कितना हो, ये स्मॉल एम doesn't slip over, तो ये एक्सेलेरेशन कितना आ गया बच्चों? ए इक्वल टू क्या आ गया? जी टाइम थीटा। टू फाइंड दिस, कैसे? अभी अभी निकाला है। यस सर। ये हमने पढ़ा दिया, लेकिन टेस्ट में मैं तुमसे पूछ दूंगा बच्चों, बताओ ये कैपिटल एफ हम क्या लगाएं? कैपिटल एफ इस पे कितना लगाएं कि स्मॉल एम विल रिमेन एट रेस्ट?
ये सवाल पूछ दूंगा। तुमको अगर सर बहुत ही सिंपल सा है, इन दोनों को सिस्टम ले लेते हैं क्योंकि साथ साथ मूव कर रहा है, एक ही बॉडी जैसा बिहेव करेगा। इसको इतना एक्सेलरेशन से मूव कराना है, कितना फोर्स चाहिए? फोर्स चाहिए टोटल मास, बताइए क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। 100% ना, मैं टेस्ट में पूछ दूंगा, हो जाएगा? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। HC वर्मा ने एक सवाल में पूछा है बच्चों कि इस पे हम इतना फोर्स लगा रहे हैं कि स्मॉल एम स्लाइड नहीं कर रहा, स्मॉल एम स्लाइड नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। इतना फोर्स हम लगा रहे हैं, मतलब इसको एक्सलेट करो। पूछ रहे कि स्मॉल एम कैपिटल एम पे कितना फोर्स लगा रहा है, स्मॉल एम कैपिटल एम पे कितना फोर्स लगा, कहोगे कि ये एन लगा रहा है, कितना लगा रहा है? एन। दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा है ना? तो ये नॉर्मल रिएक्शन कितना है इस केस में? तो बच्चे क्या करते हैं, सुनना, बच्चे करते हैं ये एन और ये mg का इधर कंपोनेंट mg cos थीटा, तो n इक्वल टू लिख देते हैं mg cos थीटा। n इक्वल टू क्या लिख देते हैं? mg cos थीटा, जो कि गलत। ओके सर, क्यों गलत है? Why this is wrong? एक्सेलरेशन वर्टिकल। Yes. अगर हम n इक्वल टू mg cos थीटा लिख दिए, मतलब इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 लिख दिया, बट है क्या इस डायरेक्शन में? एक्सेलरेशन तो इसका इधर है। हमें पता है कि इसका वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, तो हम फोर्सेज को वर्टिकल डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे, तो हम ये इक्वेशंस लिखेंगे, n cos थीटा इक्वल टू mg लिखेंगे, तो n कितना हो जाएगा? n cos थीटा इक्वल टू mg, बिकॉज इधर एक्सेलरेशन नहीं है, इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, सो n इज इक्वल टू mg बाय cos थीटा होगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। क्यों हम फोर्सेज को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में ब्रेक किए? बिकॉज मुझे पता है इसका एक्सेलरेशन इधर है, इधर नेट फोर्स 0 है। अब यही एक सवाल है कि ये इंक्लाइन प्लेन है, फिक्स इंक्लाइन प्लेन है, और स्मूथ सरफेस पे छोड़ दिया इस ब्लॉक को। ये फिक्स इंक्लाइन प्लेन है और स्मूथ सरफेस है, ये छोड़ दिया। पूछेगा यहाँ बताओ नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है, तो मुझे पता है इसको छोड़ दिया तो ये किधर जा रहा होगा? ये इधर एक्सेट कर रहा होगा, इधर एक्सेलरेशन 0 होगा। तो अभी हम फोर्सेज को किधर रिजॉल्व करेंगे? along the incline, along the incline perpendicular to the incline, then we will write this। तो तुम लोग yes कॉन्स्टेंटली 12th में जाने के बाद भी यही पूछते हैं, अच्छे बच्चे भी यही पूछते हैं कि सर आप कभी ना फोर्सेज को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में कर देते हो, कभी along the incline perpendicular to the incline कर देते हो, कभी n इक्वल टू mg cos थीटा लिख देते हो, कभी n cos थीटा इक्वल टू mg लिख देते हो। सवाल कभी इससे आ जाता है, कभी इससे आ जाता है, कभी फ्लूक में तुम्हारा सही हो जाएगा, कभी गलत हो जाएगा, बिकॉज विदाउट कंसेप्ट तुमने सॉल्व कर रहे हो। मैं कॉन्सेप्ट समझा के मर जाता हूँ, तुम लोग सोचते ही नहीं है घर पे। सर हमें क्या एक्सेलरेशन को देखना है ना, किस डायरेक्शन में वो। यस, ये अच्छी बनाना सवाल है, कॉमन डाउट आता है। तो बच्चों अभी हमने 33 कर लिया, बताओ 33 के बाद 34 से लेके 38 के बीच में, इनफैक्ट 39 के बीच में 2 सवाल और लेंगे आज की क्लास में। 2 मोर सवाल, कौन सा करें? सर 34 के फर्स्ट का मतलब एक डाउट है, अगर वो पुली नीचे जाएगा तो 2a मतलब a इक्वल टू 2a होगा क्या? अगर पुली का एक्सेलरेशन a होगा तो 4 kg का एक्सेलरेशन 2a होगा। हाँ ठीक है, वही सर।
ए नीचे जाएगा अगर 5 kg, तो 2x नीचे x नीचे गया तो 2x स्ट्रिंग एंगेज होगा, 4 kg 2s ऊपर जाएगा। सो नेक्स्ट सवाल। सर क्योंकि वो स्ट्रिंग ना क्लैम्प से कनेक्टेड है डायरेक्ट, तो वो पॉइंट फिक्स है ना। देखो ना तो कितना फिर वो आसान, कितना आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल पूछ रहे हो, इतने सारे सवाल कर लिए हैं। अगर ये पुली यहां से यहां आ गया तो स्ट्रिंग कैसा रहेगा, स्ट्रिंग अब न्यू स्ट्रिंग ऐसा होगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये स्ट्रिंग Yes, sir. ये स्ट्रिंग x, अगर ये x नीचे आए तो कितना स्ट्रिंग चाहिए इसको, 2x स्ट्रिंग कहां से आएगा? आई बात समझ में? सर अब बन बोलो विवेक, दिमाग कहाँ रख देते हो? सर मेरे को लगा वो क्लैम्प से कनेक्टेड है तो वो मूव नहीं करेगा। अरे तो कहाँ मूव कर रहा है, ये मूव कहाँ कर रहा है, ये पॉइंट तो फिक्स ही है। नहीं, मेरे को लगा वो स्ट्रिंग ही मूव नहीं करेगा, फिक्स रहेगा। विजुलाइज करो यार, भगवान ने इतना सारा दिमाग दिया है, कहाँ रखोगे, किस लिए रखोगे? मोबाइल चलाने के लिए सिर्फ? आजकल मोबाइल चलाने में सारा दिमाग खत्म हो जाता है। चलो बच्चों, शुड आई मूव? यस सर। नेक्स्ट सवाल, 34 से 38 के बीच में दो सवाल, 39 इनफैक्ट, कौन सा करें? सर 36। सर 36। 36। बिना पूछे सवाल तुम लोग पूछता है यार। ये रोप है और ये मंकी है, अब इसको ऊपर चढ़ना है, क्या करेगा? ये रस्सी को पुल करता है और रस्सी वापस उसको पुल करेगा। तो रस्सी इसको पुल करेगा बच्चों T4 से, जितना से नीचे पुल करेगा वो। इसका अगर एफबीटी करें तो ये mg नीचे, T ऊपर, और इसका एक्सेशन जा रहा है A से ऊपर। क्या इक्वेशंस लिखेंगे? T minus mg is equals to ma। कितना आसान सा सवाल तूने पूछा यार। 10 + 1 A1 है, m कितना मास है 15, 15 इंटू 11 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बच्चों? 15 इंटू 11 165। इससे आसान सवाल क्या ही होगा यार। चलो, और कोई सवाल? सर 39। सर 38। 38 कर लेते हैं फटाफट। बच्चों एक मंकी है जिसका एक बच्चा है और उस बच्चे को अपने पूंछ में लटकाए हुए है वो, ठीक है ना। इसका मास शायद 2 kg है और इसका मास 7 kg 5 kg है। इसको ऊपर क्लाइंब करना, ऊपर जाना है। तो मिनिमम कितना फोर्स लगा है? मिनिमम कितना फोर्स लगा है?
तो ये ऊपर जा रहा है, तो ये भी पूछ पकड़ के ऊपर जा रहा है बच्चों। तो इसको ले लेते हैं सिस्टम, कितने का, 7 kg का। नीचे कितना फोर्स लगेगा, 7G। 7G। अब ऊपर चलना है, ऊपर या तो जीरो एक्सेलेरेशन से जाए, मतलब कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए, या स्लोली जाए, या कुछ एक्सेलेरेशन से ऊपर जाए। ठीक है, तो मिनिमम कितना फोर्स चाहिए, तो मिनिमम कब होगा, जब एक्सेलेरेशन जीरो रहेगा, मिनिमम फोर्स है ना। यस सर। तो T ऊपर बच्चों, T ऊपर, नीचे 7G, दैट इज इक्वल टू 7 इंटू एक्सेलेरेशन 0, तो T इज इक्वल टू 70 न्यूटन मिनिमम। अगर 70 से कम लगाएगा तो ये नीचे स्लाइड कर जाएगा, तो मिनिमम 70। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। अब कह रहा है कि उसको मैक्सिमम कितना से जा सकता है ऊपर, मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकता है, कुछ कंडीशन दिया है। कंडीशन क्या दिया है कि जो मंकी है उसकी माँ ए, ये अपने टेल में मैक्सिमम टेंशन जो है T max in her tail, that should be 30 न्यूटन। इससे ज्यादा वो टेंशन सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो जब मैक्सिमम की बात करेंगे तो इसका भी टेंशन मैक्सिमम ले लेते हैं, टेंशन मैक्सिमम ले लेते हैं। तो अगर मैक्सिमम टेंशन ले लिया तो बताओ, इसका 2G नीचे और टेंशन इस पे ऊपर 30 ऊपर, तो इसका एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, 30 माइनस 20 2G, दैट इज इक्वल टू 2 A is equal to how much, 5 per second square। A is equal to 5 meter per second square। Is it clear? Yes sir। अब ये भी मंकी ऊपर जा रहा, ये 5 से, तो ये भी 5 से, मतलब the two monkey will maximum go up with maximum acceleration 5 meter per second square। अब इसका एफडी लेते हैं तीनों का, दोनों का। बच्चों T ऊपर माइनस 7G नीचे, दैट इज इक्वल टू 7 इंटू A ऊपर, सो T आ जाएगा बच्चों 70 प्लस 7 इंटू 3 35, दैट इज इक्वल टू 105। दैट मीन्स दिस monkey will apply force between 105 to 70, इसके बीच में कोई भी फोर्स अप्लाई करके ऊपर जा सकते हैं। अब ये सवाल तभी समझ में आता जब तूने अप्लाई किया होता। अब कुछ बच्चे सॉल्व भी नहीं किया होगा खुद से, तो कुछ बस ऐसे ही सुन रहे होंगे, कोई इफेक्टिव लर्निंग नहीं हुआ होगा। सो 38 क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। 39 यस सर। यस सर। यस सर। चलो 39। बच्चों एक बॉक्स है जिसमें एक पेंटर खड़ा है और एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है बच्चों उस बॉक्स से, जो पुली से कनेक्टेड है, और ये मैन, यहाँ पे एक शायद वेइंग मशीन भी होगा। ये मैन कितना फोर्स लगाया, ऐसा सवाल हमने करवा चुके हैं, असाइनमेंट में भी करा चुके हैं 39, ठीक है ना, असाइनमेंट में भी दिया हुआ, शायद इससे टफ सवाल था। मैन का मास कुछ दिया हुआ है, अभी के लिए तो मैं कैपिटल mg ले रहा हूं और स्मॉल mg ले रहा हूं। कितना फोर्स लगाया कि सिस्टम रेस्ट में रहे, तो मैंने कहा कि इसका एफडी ले लो। देखो ये सर्कल, दिस इज आवर सिस्टम, सिस्टम में कितना फोर्स लग रहा है, T और T, 2T, और कितना फोर्स लग रहा है, कैपिटल mg और स्मॉल mg। सो 2T इज इक्वल टू बच्चों कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू G। इज इट क्लियर? यस सर। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा मैन को,
उसके बाद ये पूछा है कि ये जो मैन खड़ा है ना वेइंग मशीन पे खड़ा है, तो वेइंग मशीन इसका वेट कितना शो कर रहा है, दैट मींस यहां से नॉर्मल कितना लग रहा है, नॉर्मल कितना लग रहा है। तो किसका एबीडी ड्रॉ करें, मैन का बच्चों कैपिटल एम, मैन का यस, टी ऊपर और ये एन ऊपर। तो बस इक्वेशंस लिख रहा हूं, n प्लस टी दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम जी, और जो n हो जाएगा बच्चों n दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम जी माइनस टी, ये n जो हो जाएगा बच्चों इसको बोलते हैं ऑपरेंट वेट। मैं फिर से बताऊंगा, ऑपरेंट वेट shown by the weighing machine। तो 39 तक क्लियर? यस सर। सर Yes, sir. वेट मशीन का पार्ट नहीं समझ 41, 42, 41, 42 और 40 ये है तुम्हारा सूडो फोर्स पे, तो हम बाद में करेंगे। यस, कोई कुछ डाउट पूछ रहा था? सर वो वेट मशीन का नहीं समझा। वेइंग मशीन में मैंने एक दिन शायद बताया था तुम लोगों को कि वेइंग मशीन पे अगर खड़ा होते हैं तो वेइंग मशीन क्या मेजर करता है, नॉर्मल रिएक्शन। ये सिंपल सा यहाँ पे सोचो कि ये एन कितना लगा रहा है, इसका एबीडी ड्रॉ किया मैन का, ये एन निकाला, एन जो एन है वही वेइंग मशीन का वेट सोन है। बोलो। अब देखो, अगर जो बच्चे कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, दैट मींस ही हैज नॉट सीन द क्वेश्चंस, उसने अटेम्प्ट नहीं किया सवाल। आज हमने एचसी वर्मा यहां से यहां तक डिस्कस कर लिया। फायदा उन्हीं बच्चों को होगा जो बच्चे पहले खुद से अटेम्प्ट किए होंगे, क्लास सिंसियरली किए होंगे। और रियली बता रहा हूं, जो बच्चे अभी न्यूटन्स लॉ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, मैंने इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, जो बच्चे अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं उनका पूरा 11th बिगड़ने वाला है, पूरा स्ट्रगल करने वाले हो, बहुत मुश्किल होने वाला है फिजिक्स में। मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। देखो कितने बच्चे कनेक्टेड है अभी, 38, बाकी सब निकल गए। क्यों? क्योंकि 15 मिनट क्लास एक्सटेंड हो गया, 1 बजे की जगह 1:15 हो गया। लेफ्ट द लेक्चर। सिंसियरिटी है क्या तुम्हारी?